सब जान ही चुके हैं कि हम इंट्रोडक्शन टू सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। हाँ, तो जैसे कि सी प्रोग्रामिंग एक तरीके की लैंग्वेज होती है। अच्छा, ठीक है, लैंग्वेज हमें ये समझ में आता है जैसे कि अपन ये मान ले दो जने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब दो जने एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर ये कह लें कि दोस्त एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अब एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो उन्हें एक मीडियम की जरूरत है जो एक दूसरे की बात को समझ पाए। ठीक है, उसके लिए हमने बनाई एक लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जिससे दो जने एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग भी एक लैंग्वेज है। अब अपन ये भी जानते हैं कि आजकल की जनरेशन में कंप्यूटर मोबाइल फोन का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अब कंप्यूटर को कैसे पता कि भाई हम क्या कहना चाहते हैं। उसी के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्या काम करती है, यूजर और कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करती है। एक मीडियम है जिससे कंप्यूटर ये समझ पाए कि यूजर और ह्यूमन क्या चाहता है। सो the C programming language is a general purpose language developed for use of the Unix operating system and invented by Dennis Ritchie in 1972 at AT&T Bell Telephone Laboratory। C programming language एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाई गई थी, जिसको बनाया था डेनिस रिट्ची ने। कब? 1972 में। और कहाँ? AT&T में, जिसका मतलब है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। तो भाई अब हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना क्यों चाहिए? अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। फर्स्ट अपन देख सकते हैं टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत हाई लेवल पे जब अपन आ जाते हैं तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते, बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें हमें काफी हेल्प करती है इजीली हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। सेकेंड, हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हम उनको डेवलप कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए। और जैसे कि अपन गेमिंग के बारे में जानते हैं तो बहुत सारे काफी एप्लीकेशंस भी हैं जिसकी वजह से अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए जाते हैं। ये हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सी टोकन्स के बारे में। अच्छा, जैसे कि टोकन्स के बारे में कैसे बताऊं? जैसे अपन देखते हैं कि घर बनाया तो घर हमें पता है कि ईंटों से छोटी-छोटी ईंटों से बन के छत बनती है, उससे घर बनता है। उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें टोकन्स के बारे में सीखना पड़ेगा कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल्स के हिसाब से देख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स, डेटा टाइप। इन सब के बारे में अपन धीरे-धीरे आगे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अब कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, अब इंग्लिश में देखा जाए तो कि भाई कांस्टेंट है कोई चीज, यानी का मतलब कुछ फिक्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी देखते हैं। अब कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जब चल रहा होगा, जब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कई तरह के कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए तो इनके बारे में भी एक एक करके सबके बारे में देखते हैं भाई क्या चीज क्या है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं इंटीजर कांस्टेंट्स के बारे में। ओके, इंटीजर कांस्टेंट, अब जैसे कि मैथमेटिकल अपन देखें तो इंटीजर क्या होता है कि भाई नंबर्स पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं।
इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी इंटीजर को इसी तरीके से देखा जाता है। लेट्स सी, एन इंटीजर कांस्टेंट रेफर टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, नो ब्लैंक स्पेसेस एंड कॉमास आर अलाउड इन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर अपन कहीं पर भी ब्लैंक स्पेसेस और कॉमा को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इंटीजर कांस्टेंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट अपन देखते हैं डेसिमल कांस्टेंट। डेसिमल कांस्टेंट मतलब ये मान सकते हो वही इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड जीरो भी हो सकता है, जैसे कि 5, -76, 0, 4 एक्सेट्रा। ओके, दूसरी तरह के कांस्टेंट्स होते हैं ऑक्टल कांस्टेंट्स। ऑक्टल कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 082, 01, -045. These are known as octal constants. And the last is hexadecimal constant. Hexadecimal constant वो constant होते हैं जो 0x से स्टार्ट होते हैं, 0x56, 0xA3। मैं जानता हूँ आप सबको समझ में नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इसको याद रख लीजिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स होते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स को तुम इस तरीके से देख सकते हो, जो पॉइंट्स के बाद डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम रियल कॉन्स्टेंट्स। नंबर विद अ decimal point of fractional part. These numbers are also known as floating point numbers. इन numbers को हम floating point numbers भी बोलते हैं, जैसे कि 12.3, -65.7, 98.87। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में। कैरेक्टर कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर मतलब कि कुछ भी हो सकता है, तो कंप्यूटर में देखें तो अपन कीबोर्ड के अंदर जितनी कीज यूज करते हैं वो सब कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, उन सब को कैरेक्टर बोलते हैं। ओके, अब कैरेक्टर किसे बोलेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर उसको बोलेंगे जो एक ही कैरेक्टर हो और सिंगल क्वोट्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम कैरेक्टर कांस्टेंट। A character constant is a single character enclosed in single quotes. It can be an alphabet, digit, or special symbol, but it must be a single quotes. Then it will become a character constant. Example: single quotes में 6 और ये digit है, single quotes में capital A, ये alphabet है, और single quotes में हमने डॉलर का सिंबल भी लगाना है, तो ये digit है। लेकिन अगर हम देखते हैं, हमने लिखा हुआ है कैपिटल ए बी और इसको सिंगल क्वाड में रखा हुआ है, तो ये कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर के लिए दो चीजें देखी जाती है, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो एक ही सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं ना, उसकी एक एस्काइप वैल्यू डिफाइन की गई है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, ठीक है, हम एस्काई वैल्यूज को भी देख लेते हैं एक बार। एस्काई वैल्यूज स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कंप्यूटर अब हमने डाला है कि भाई जैसे तो नॉर्मली देखें कि हमने जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग के अंदर हमने तो लिखा है A B C D, लेकिन हमें क्या पता है कि भाई कंप्यूटर को तो ये सब नहीं पता, कंप्यूटर तो बस एक ही चीज जानता है 0 या 1। ओके, तो इसी चीज के लिए एस्काई कोड्स और एस्काई वैल्यूज बनाई गई हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गए कैपिटल A, तो उसको डिनोट किया गया है एस्काई वैल्यूज में 65 से, ऐसे ही कैपिटल B को 66 से अप टू Z टू 90। ओके, ऐसे ही स्मॉल a टू Z को 97 टू 122 और 0 टू 9 को एस्काई वैल्यूज में 48 टू 57 वैल्यूज दी गई हैं। और इसके अलावा जो आते हैं वो स्पेशल सिंबल्स में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन जिस कांस्टेंट की बात करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट।
A string constant is a sequence of one or more characters enclosed in double quotes. If we close a single character in double quotes, then it will also be a string constant. कहने का मतलब क्या हुआ कि string constant वो constant होते हैं जो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर को अपन अगर उसको डबल क्वोट्स में रख दें तो वो कहलाएंगे string constant. ओके, और अगर कोई सिंगल कैरेक्टर भी है उसको भी अपन ने डबल क्वोट्स में रखा हुआ है तो वो भी string constant ही कहलाएगा. जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं एंजल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको डबल क्वोट्स में रखा गया है, इसलिए वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. जैसे कि एस एक ही कैरेक्टर है उसको डबल क्वोट्स में रखा हुआ है इसलिए वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है. जैसे कि 408 इसको हमने डबल क्वोट्स में रखा हुआ है इसलिए ये स्ट्रिंग कांस्टेंट. अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि जैसे कि हमने कैपिटल ए रखा हुआ है, कैपिटल ए को सिंगल क्वोट्स में रखा हुआ है और कैपिटल ए को ही डबल क्वोट्स में रखा हुआ है तो दोनों सेम नहीं होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि सिंगल क्वोट्स के अंदर ए रखा हुआ है तो वो सिंगल कैरेक्टर हुआ, ओके, और डबल क्वोट्स के अंदर ए रखा हुआ है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हुआ. और स्ट्रिंग कांस्टेंट की खास बात ये होती है कि एक तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर प्लस एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा होता है स्ट्रिंग के अंदर जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर, जिसको हम /0 से भी डिफाइन करते हैं, जो ऑटोमेटिकली लास्ट में होता है किसी भी स्ट्रिंग के, इसीलिए दोनों सेम नहीं है. अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स. A variable can be considered as a given to the location in the memory where the value is stored. The value variable can vary during the execution of a C program. अच्छा, इसका मतलब तुम ये समझ सकते हो कि जैसे कि एक मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, एक तरीके से खाली डब्बा जिसका कोई नाम होगा, नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो. उसके अंदर मान लो हमने 57 रखा और उसके अंदर हम जो वैल्यू रख सकते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं प्रोग्राम चलते टाइम में, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल. ओके, अब हमने वेरिएबल बनाने के भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें याद रखना होगा. जैसे कि इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर. उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है. सेकंड देखते हैं कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर. किसी भी वेरिएबल का नाम या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड. वेरिएबल नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड का मतलब ये कि वेरिएबल का नाम होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता कीवर्ड के नाम से. अच्छा, कीवर्ड के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे वाली वीडियोस में इसको भी देखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन बिटवीन अ वेरिएबल नेम. किसी भी वेरिएबल नेम के बीच में हम कोई